कविताएं सुनाना तो एक बहाना है, आपको टोंक के रमणीक स्थलों के प्रति जागरूक बनाना है। पर्यटन के मानचित्र पर टोंक चमके, विकास के मार्ग पर दमके, फकीराना मिजाज और अमीरी मन है, टोंक तो हर हाल में प्रसन्न है। आप सबको नमस्कार, मैं हूं कवि प्रदीप परमार। आज हम ताल की पाल पर इस काव्य लहरों में आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ में इधर गीतकार हनुमान जी बादाम हैं, उधर व्यंग्यकार कवि दयाशंकर जी शर्मा हैं, अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर जिया टोंकी हैं और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानिया रेखा जी जैन है। अब हम आपको लेकर चलते हैं इस काव्य की लहरों में, और क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जब सरकार वंदे गंगा जल अभियान चला चुकी है और इसके साथ ही हमारा उद्देश्य ये भी है कि लोग टोंक के प्रति जागरूक हों, टोंक को सरसब्ज बनाएं। ये स्थान जहां हम खड़े ताल की पाल पर काव्य की लहरें, हम बताएंगे, वैसे आप पहचान गए होंगे स्थान कौन सा है, लेकिन अभी इस काव्य गोष्ठी के बाद हम आपको बताएंगे कि ये स्थान कौन सा है और आप यहाँ आ सकते हैं और कैसे दर्शनीय स्थल, ये टोंक के रमणीक स्थल डेवलप हो सकते हैं, इन्हें किया जा सकता है, इनको विकसित बनाया जा सकता है। ये उद्देश्य हमारा है। इस बात के साथ शुरुआत करते हैं कि हम हर पल संवरने की कोशिश करते हैं, हम हर पल संवरने की कोशिश करते हैं, जिंदगी में नए रंग भरने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश है कि कुछ उदासियां मिटा सकें, मोहब्बत से मोहब्बत करने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसके साथ ही हम सुनते हैं दयाशंकर जी शर्मा को। नमस्कार, मैं दयाशंकर शर्मा। मैं राजस्थान पर एक मुक्तक आपको सुना रहा हूँ। राणा की है यह वीर दरा, मीरा की करुण कहानी है, कुंभा की शौर्य पताका है, बलिदानी हाडी रानी है। पानी से ज्यादा लहू जहाँ दोरों में कल कल बहता है, ये वीर प्रसूता माटी है, ये धरती राजस्थानी है। ये वीर प्रसूता माटी है, ये धरती राजस्थानी है। दूसरा मुक्तक मेरे सभी कवि साथियों को समर्पित है। अंधकार का हृदय चीर जो सूरज नया उगाते हैं, अंधकार का हृदय चीर जो सूरज नया उगाते हैं, अफवाहों के मकड़ जाल को हटा सत्य चमकाते हैं। अफवाहों के मकड़ जाल को हटा सत्य चमकाते हैं, सत्ता शोषित सत्य दबे जब शासन के गलियारों में, कलमकार ही कलम अस्त्र से राह नहीं दिखलाते हैं। कलमकार ही कलम अस्त्र से राह नहीं दिखलाते हैं। अभी आप सुन रहे थे दयाशंकर जी शर्मा को, उन्होंने कुछ दो मुक्तक आपके सामने रखे। इस काव्य गोष्ठी का, इस काव्य संध्या, काव्य लहरों का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने इस टोंक के लिए जागरूक हो जाएं। और आइए इसमें आपको एक गीतकार से बहुत अच्छी बातें जब दयाशंकर जी ने की, हमारे साथ में एक बहुत मधुर गीतकार हनुमान जी बादाम है। आइए हनुमान जी की आवाज में सुनते हैं आज इस अवसर पर वो क्या कहते हैं। सभी कवि मित्रों को मेरा नमस्कार और आप सभी टोंक निवासियों को नमस्कार निवेदित करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज इस अवसर पर मैं एक मोबाइल की पैरोडी आपको सुनाता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत। मोबाइल के सदुपयोग तो हमने सभी ने सुने, लेकिन कुछ कमियां भी मोबाइल की है, वो सुनाता हूं, सुनिएगा जी। फोन बनाने वाले खूब बनाया तूने भाई, काहे को मोबाइल बनाए तूने, काहे को मोबाइल बनाए। फोन बनाने वाले खूब बनाया तूने भाई, काहे को मोबाइल बनाए तूने, काहे को मोबाइल बनाए। ये आजकल की नई उम्र की लड़कियां मोबाइल में फोटो रखती है सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। बढ़िया है। तू भी तो हंसता होगा फोन बना कर, तूफान ये नेट का खूब चला कर, तू भी तो हंसता होगा फोन बना कर,
तूफान ये नेट का खूब चला कर, चैटिंग पे चैटिंग और उस पे ये सेटिंग, चैटिंग पे चैटिंग और उस पे ये सेटिंग, जियो की सिम लाए कॉलिंग पे कॉलिंग, डैडी को पता लगा, डैडी को पता लगा, हुई रे खूब पिटाई, काहे को मोबाइल बनाए तूने, काहे को मोबाइल वाह वाह हनुमान जी वाह। बनाए। आजकल घर पर वाह। किसी मेहमान के आ जाने पर उसके चरण स्पर्श करना उसका सम्मान नहीं है, मोबाइल को साइड में रख देना भी उसका बहुत बड़ा सम्मान है। बिल्कुल बिल्कुल, एक संस्कार हम देना चाह रहे हैं। काहे को मोबाइल बनाए, सेट बनाए तूने पतले पतले, लड़के ये प्यारे प्यारे हाथ में पकड़े, सेट बनाए तूने पतले पतले, लड़की ये प्यारी प्यारी हाथ में पकड़े, काहे बनाया तूने फेसबुक का खेला, काहे बनाया तूने फेसबुक का खेला, उस पर लगा दिया ट्विटर का मेला, गुप चुप तमाशा देखे, गुप चुप तमाशा देखे, वाह रे तेरी लुगाई, काहे को मोबाइल बनाए, अच्छा हास्य काहे बढ़िया को है। मोबाइल बनाए। बहुत खूब बहुत खूब। पति देव ऑफिस में जाकर पत्नी को मैसेज टाइप करते हैं लंच में, अब कैसा है सिर दर्द, गलती से टाइप हो गया, अब कैसी हो सिर दर्द। भाई साहब ऑफिस से छुट्टी हुए 4 घंटे हो गए, उसका जाने का मन नहीं कर रहा। अंतिम मंत्र आपके बीच जी 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 बिल्कुल स्वागत। काहे को मोबाइल बनाए, व्हाट्सएप चलाया मैंने रातों को उठ कर, सेल्फी बनाई मैंने स्टिक लगा कर, व्हाट्सएप चलाया मैंने रातों को उठ कर, सेल्फी बनाई मैंने स्टिक लगा कर, फिल्म तो देखी मैंने यूट्यूब चला कर, फिल्म तो देखी मैंने यूट्यूब चला कर, आंखें खराब करी पबजी लूडो खेल कर, आंखें खराब करी पबजी लूडो खेल कर, इंस्टा पे लड़की देखी, इंस्टा पे लड़की देखी, कर दो आज सगाई, काहे को मोबाइल बनाए तूने, फोन बनाने वाले खूब बनाया तूने भाई, काहे को मोबाइल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। अभी आप सुन रहे थे हनुमान जी बादाम साहब को, बहुत अच्छा गीत पड़ा। जबकि मोबाइल में सारे रिश्ते खो गए हैं, मोबाइल हमारे लिए ज़रूरत भी है, सारी दुनिया जेब में, फिर भी हम अकेले हैं, ये मोबाइल बताता है। ये क्योंकि हमारे गूगल बाबा हमारे साथ में जब जेब में होते हैं तो सारी दुनिया हमारी जेब में होती है, लेकिन फिर भी हम अकेले होते हैं क्योंकि मोबाइल की दुनिया कोई बहुत अच्छी। मैं अक्सर कर मेरा एक व्यंग बहुत गूंजता है कि हम उतने खूबसूरत नहीं जितने फेसबुक प्रोफाइल पर दिखते हैं, और इतने भी बदसूरत नहीं जितने आधार कार्ड में दिखते हैं। तो हमारा सफर है ये आधार कार्ड से लेकर फेसबुक प्रोफाइल तक का, क्योंकि हमारा तन खूबसूरत हो ना हो पर मन खूबसूरत होना चाहिए। ये जो काव्य गोष्ठी है, हमारे कवि सम्मेलन है, या इसे काव्य संध्या या काव्य लहरें, ये इसी के लिए है कि हम अपने मन को, आपके मन को खूबसूरत बनाते। तो आइए अब मन की खूबसूरती के लिए चलते हैं। हमारे साथ में मन की खूबसूरत कवित्री हमारे साथ में है रेखा जी जैन, जो कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित है। उनसे सुनते हैं वो क्या कहती हैं। नमस्कार, मैं रेखा जैन टोंक से, और काव्य ताल की पाल पर काव्य लहरे कार्यक्रम में आपके सामने अपना एक मुक्तक और छोटा सा गीत लेकर उपस्थित हूँ। जी स्वागत आपका। मौसम के अनुसार मन करा जो ठीक है, बाकी इस तरह के मैं कम लिखती हूँ, कम सुनाती हूँ। स्वागत स्वागत सुनाइए। तुम बसे हो इस कदर अब रूह की गहराई में, तुम बसे हो इस कदर अब रूह की गहराई में, याद तुम आते बहुत हो शाम की तन्हाई, वाह 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 वाह। याद तुम आते बहुत हो
शाम के तन्हाई में, याद में इस तरह तड़पाना नहीं अच्छा प्रिय, मिलने भी आ जाओ अब तुम आम के अमरा, वाह 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 वाह, आम की अमराई में मिलने भी वाह, खूब खूब आ जाओ अब तुम आम के अमराई में। छोटा सा गीत। जी। दिल की कलम से लिख दिया ये फसाना प्यार का, आ छुपा लूं बाहों में मौसमे इजहार का। वाह 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 वाह। दिल की कलम से लिख दिया ये फसाना प्यार का, आ छुपा लूं बाहों में मौसमे इजहार। वाह वाह वाह। अच्छा, कातिल निगाहों से जो देखा बाबा तूने मुझे है प्यार से, वाह, हो गई हूँ घायल मैं तो तेरे इस वार से। कातिल निगाहों ने जो देखा आहा, तूने मुझे है प्यार से, हो गई हूँ घायल मैं तो तेरे इस वार से। वाह दिल में क्या है बता दे मुझको, वाह, मौसमे इकरार का, आ छुपा लूं बाहों में मौसमे बहार का। वाह 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 वाह। तेरे मिलन की ये घड़ियां रुत ये सुहानी है, तेरे मिलन की ये घड़ियां रुत ये सुहानी है, आ गले लगा लूं तुझको शाम मस्तानी है। वाह वाह, आ गले लगा लूं तुझको शाम मस्तानी। मस्तानी है, खो जाए एक दूजे में हम मौसमे इकरार का, आ छुपा लूं बाहों में मौसमे बहार का। वाह 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 वाह। रहे थे हमारे रेखा जी जैन को, जिन्होंने श्रृंगार की प्यार की एक गीत आपके बीच में सुनाया। और मैं कह सकता हूँ मेरा एक मुक्तक बड़ा प्रसिद्ध है कि प्यार में प्यार का आभास बहुत होता है, प्यार में प्यार का आभास बहुत होता है, प्यार में प्यार का विश्वास बहुत होता है, तमाम उम्र जिंदगी को प्रेरणा देने के लिए पहली मुलाकात का इतिहास बहुत होता है। तो जब ये बात है तो हमारे साथ में इस प्यार की श्रृंगार की बात करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर जिया टोंकी साहब हमारे साथ में हैं, जिनके नाम को आप सब परिचित हैं, जानते हैं। आइए उनसे सुनते हैं इस अवसर पर यहाँ इस काव्य की लहरों में ये कार्यक्रम और ये उनकी शायरी। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। पहले तो आपको इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप अपने ये कार्यक्रम आपने शुरू किया और इसका हिस्सा हमें बनाया। बहरहाल मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले अगर हमारे ऊपर कोई हक है किसी चीज़ का तो वो हमारे देश का हमारे ऊपर हक है जी। उसका हक अदा कर दें हम किसी तरह तो हमारा जीवन सक्सेस है, कामयाब है। कहीं दौलत, कहीं शोहरत, कहीं दुकान रख देना, कहीं दौलत, कहीं शोहरत, कहीं दुकान रख देना, मेरे हिस्से में एक मजबूर की मुस्कान रख देना। वाह, मेरे हिस्से में एक मजबूर की मुस्कान रख देना। और बहुत पावन, बहुत शीतल, बहुत निर्मल है ये धरती, मेरी इस आस्था का नाम हिंदुस्तान रख देना। वाह 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 वाह। मेरी इस आस्था का नाम हिंदुस्तान रख देना। एक गजल के 2-3 शेर जी जी, तरन्नुम में हो जाए, बढ़िया होगा। बिल्कुल जी। पुरखों का कभी हम वो फसाना नहीं भूले, पुरखों का कभी हम वो फसाना नहीं भूले, कांटों को भी दामन में छुपाना नहीं भूले, कांटों को भी दामन में छुपाना नहीं भूले, मौसम के बदलते ही पलट आए परिंदे। बढ़िया बात है।
मौसम के बदलते ही मौसम के पलटते ही मौसम के बदलते ही पलट आए परिंदे, इंसान की तरह अपना ठिकाना नहीं। वाह वाह, बढ़िया व्यंग है, बढ़िया व्यंग है। इंसान की तरह अपना ठिकाना नहीं भूले, पुरखों का कभी हम वो फसाना नहीं भूले। वाह वाह, गजल का शेर के हर बात तेरी भूल गए तेरे दीवाने, हर बात तेरी भूल गए तेरे दीवाने, हर बात तेरी भूल गए तेरे दीवाने, लेकिन तेरी तस्वीर बनाना नहीं। वाह 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 वाह, तेरी तस्वीर बनाना नहीं तेरी भूल। तस्वीर, हर बात तेरी भूल गए तेरे दीवाने, लेकिन तेरी तस्वीर बनाना नहीं भूले। वाह 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 वाह, लेकिन तेरी तस्वीर बनाना नहीं भूले। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जिया टोंके साहब जो अंतर्राष्ट्रीय शायर है, उन्होंने एक मुक्तक और एक गजल रखी व्यंग की। आपको जो नया मुक्तक है सुनाता हूँ कि आजकल नकली गहनों पे भी संगीन पहरे होते हैं, आजकल नकली गहनों पर भी संगीन पहरे होते हैं, अधरों की मुस्कान में भी राज गहरे होते हैं, हर मुस्काने वाले को अपना हरगिज मत समझो, हर मुस्काने वाले को अपना हरगिज मत समझो, सुंदर मुखड़ों के पीछे भी गंदे चेहरे होते हैं। तो आज का जो अवसर है वो इस तरह का है, वर्तमान वातावरण इस तरह का है। अब आपको बता दें कि हमारा उद्देश्य, क्योंकि कविताएं सुनाना तो एक बहाना है, आपको टोंक के रमणीक स्थलों के प्रति जागरूक बनाना है, यही उद्देश्य है। और हम इस ताल की पाल पर काव्य लहरें कार्यक्रम में जब हैं, हमारे मित्र यहाँ पर हैं, जहाँ दयाशंकर जी शर्मा, हनुमान जी बादाम, रेखा जी जैन और डॉक्टर जिया टोंके साहब, ये सब हैं। तो मैं कवि प्रदीप परमार आपको एक बार फिर से ये कहता हूं कि हमें पर्यटन के मानचित्र पर टोंक चमके, विकास के मार्ग पर दम के, फकीराना मिजाज और अमीरी मन है, टोंक तो हर हाल में प्रसन्न है। पर आप जागरूक हो गए तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, ये सब जागरूक होए तो हम चंदलाई के इस बंदे पर हैं जहां चारों तरफ पानी है, ऐसा लगता है हम समुद्र के किनारे हैं। अगर इसको डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए तो टोंक फिर जो है वे पर्यटन के मानचित्र पर आ सकता है। ऐसा मेरा मन है, ऐसा हमारा सबका मन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से हम अपनी इस धरती के प्रति अपना जो जितना सा कर्ज, बेशक कर्ज तो बहुत है लेकिन उसका अंश भी अदा कर दें तो बड़ी बात हो जाएगी। इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। एक बार आप सबको धन्यवाद, मिलते रहेंगे ताल की पाल पर काव्य की लहरें कार्यक्रम में। इस काव्य की लहरों में आप सब लहरें बन करके हमारे साथ जुड़ते रहें। मैं कवि प्रदीप परमार, जय हिंद, जय भारत।